ध्यान से सुनना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, गाजीपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, साहिबगंज, कोलकाता। अगर आप इनमें से किसी भी शहर में रहते हो तो बता दूं कि आपकी जान खतरे में है। मेरी बात गंभीरता से लीजिए, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ सालों में आपको आपका शहर भी छोड़ना पड़े। और इस लिस्ट में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के और भी बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं। वो खतरा क्या है, उससे पहले खतरे की वजह जान लेते हैं। तो वो वजह है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री और अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। आपने जेम्स बॉन्ड का नाम तो सुना ही होगा, जो फिल्मों में आता है, जिसके सारे मिशन सक्सेसफुल होते हैं। कुछ उसी तरह का मिशन सन 1965 में भारत के अंदर हुआ, जिसे किया था CIA ने, जो कि पूरी तरह से अनसक्सेसफुल साबित हुआ, जिसकी वजह से करीब 70 करोड़ लोगों की जान आज भी सूली पर लटकी हुई है। और उसका क्रेडिट जाता है ऑपरेशन हैटफुल। फरवरी सन 2021 हिमालयस में कुछ हलचल हुई, जिसकी वजह से उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ के कारण 200 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसमें 2 डैम्स तबाह हो गए और ढेरों सारे गांवों के घरों को इसने बहा दिया। इसके पीछे भी CIA का हाथ था। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहने वाले लोगों का तो यही मानना था कि इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है या था। इसे जानने से पहले यह जान लेते हैं कि फ्लड्स आते कब हैं, यानी बाढ़ कब आती है। फ्लड्स या तो गर्मियों में गर्म वेदर की वजह से या मॉनसून के मौसम में जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है तब आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये वाला फ्लड कब आया था? फरवरी में, जब ठंड बस कम होना स्टार्ट ही होती है। और इस महीने में फ्लड आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, पर फिर भी बेफालतू में चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लड क्यों आया? रिपोर्ट्स की माने तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यह बताया गया था कि ये एक ग्लेशियर आउटबर्स्ट था, जो पॉसिबली हो सकता है, पर ठंड को ध्यान में रखते हुए कम चांसेस है। परंतु जो लोग इन हिमालयस के आसपास रहते हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं और इन जैसी घटनाओं का दोष अमेरिकन्स पर लगाते हैं, क्योंकि अमेरिकन्स ने कांड ही कुछ ऐसा किया था जिसे सुन आपकी भी सांसें फूल जाएंगी। सांस फूलने से याद आया, ज़ुप्पी लूडो ऐप पर लूडो खेलने से ना तो आपकी सांस फूलेगी और ना ही आपको पसीना आएगा। अगर कुछ आएगा तो वो है पैसा, मनी। यस, यू हर्ड इट राइट। लूडो को हर कोई खेलना पसंद करता है, बिकॉज इंडिया लव्स लूडो। और ज़ुप्पी लूडो से आप कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो, और वो भी घर पे अपने मोबाइल पर खेलते हुए। लेट्स प्ले इट। देखो, खेलते खेलते हम तो प्रो हो गए और हम 25,000 जीत भी गए, वो भी सिर्फ 10 मिनट गेम खेलकर। यही नहीं, विड्रॉ करना कितना आसान है। UPI के थ्रू आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हो? अभी zuppy.com पर जाओ, वेबसाइट ओपन करो और इसे डाउनलोड करो, क्योंकि लूडो है इंडिया का अपना गेम। देखिए, CIA ने उन पहाड़ों के अंदर कुछ खो दिया था। क्या आपको पता है उन्होंने क्या चीज वहां खो दी थी? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक न्यूक्लियर डिवाइस जो कि हाईली रेडियो एक्टिव था। मतलब इन पहाड़ों में एक फॉरगॉटन न्यूक्लियर डिवाइस छुपा हुआ है, पर कहां किसी को नहीं पता। और लोग ये मानते हैं उस न्यूक्लियर डिवाइस से निकलने वाली हीट ही इन सब घटनाओं के होने की वजह है। यानी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आई बाढ़ भी कहीं ना कहीं इसी न्यूक्लियर डिवाइस से जुड़ी हुई है। और ये सब कांड अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया था। यहाँ ये कहना वाजिब होगा कि CIA ने ही उस डिवाइस को खो दिया। They lost it। एक ऐसे मिशन के दौरान जो कि अनसक्सेसफुल रहा। अब थोड़ा सा मिशन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहाड़ों पर चढ़ने वाले कुछ क्लाइंबर्स को एक मिशन दिया गया था, और वो क्लाइंबर्स वर्ल्ड के बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर्स थे, और उनके हाथ में प्लूटोनियम पकड़ा दिया गया, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो भी छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, ग्राम्स में नहीं, किलोग्राम्स में। सुनने में थोड़ा जेम्स बॉन्ड की मूवी का ऑपरेशन लग रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जेम्स बॉन्ड के मिशन सक्सेसफुल होते हैं और ये वाला अनसक्सेसफुल साबित हुआ। मानो या ना मानो, ये ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन हैट का नाम दिया गया था, इसकी वजह से इंडिया के लोग आज भी खतरे में हैं, क्योंकि सालों पुराने इस मिशन में करीब 7 रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम कोर्स दुनिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट पहाड़ की चोटी पर खो गए, जो कि आज तक किसी को नहीं पता कहां है।
सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये CIA वाले साले अपने देश को छोड़ हमारे देश में क्या कर रहे थे। देखिए सन 1947 से लेकर 1991 तक का पीरियड कोल्ड वॉर कहलाया जाता है, जिसमें कि काफी देशों के बीच काफी टेंशन रही थी, काफी युद्ध वगैरह हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। कोई देश किसी की जासूसी कर रहा था तो कोई किसी की। और इसी दौरान सन 1965 में USA चाइना पर कड़ी नजर रखे हुए था, जो कि उस वक्त चेयरमैन माओ के अंडर था। हुआ यह था कि चाइना ने अक्टूबर 1964 में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, जिसका नाम था 2 बॉम्ब 1 सैटेलाइट, जिसके बाद वो दुनिया की नजर में आ गया, खासकर USA की नजर में। चाइना का इतनी जल्दी प्रोग्रेस, वो भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स के डेवलपमेंट में, ये बात दुनिया को टेंशन में डाले हुए था। तो देखिए USA अब चाइना पर नजर रखना चाहता था, क्योंकि वो अब चाइना को एक इमर्जिंग थ्रेट के रूप में देख रहा था। एक तरीका चाइना पर नजर रखने का यह था कि वो एक लिसनिंग पोस्ट बनाए, ताकि वो चाइना के ग्राउंड स्टेशन और चाइनीज टेस्ट मिसाइल के बीच हो रहे टेलीमेट्री सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सके। और ये एक काफी अच्छा आइडिया भी था, लेकिन उस टाइम की टेक्नोलॉजी को देखते हुए यह जरूरी था, एक तो लिसनिंग पोस्ट चाइना के नजदीक होनी चाहिए और उसके साथ साथ लाइन ऑफ साइट पर होनी चाहिए। मतलब काफी ऊंचाई की बात हो रही है। बट लकीली अमेरिकन को एक ऐसी जगह पता थी जिसमें ये सारे पैरामीटर फिट हो रहे थे। यस, यू गेस्ड इट राइट, इंडिया, भारत। और इंडिया भी तब अपने पड़ोसी देश चाइना से काफी थ्रेट महसूस कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और जब अमेरिका ने इंडिया को लिसनिंग स्टेशन का प्रपोजल दिया, तो उस वक्त उन हालातों को देख इंडिया भी झट से मान गया। और इस काम के लिए इंडिया और अमेरिका ने मिलकर इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी को सिलेक्ट किया, और यहीं से स्टार्ट हुआ ऑपरेशन हैट। ऑपरेशन हैट एक ऐसा ऑपरेशन होने वाला था जो कि आसान बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि नंदा देवी के नजदीक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नो रोड्स, नो ह्यूमंस, नो हेल्प। इसका मतलब कुछ टीम मेंबर्स को एक ऐसी जगह पर जाना था जहां उनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं होगा, और अपने खाने पीने का इंतजाम भी उन्हें खुद ही देखना होगा, और इसमें टाइम भी काफी लगने वाला था। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह थी कि उस लिसनिंग स्टेशन को चलाने के लिए बिजली कहां से लाई जाए। उस वक्त बैटरीज तो इतनी एडवांस्ड थी नहीं, और सोलर पैनल वहां के बदलते हुए वातावरण को देखते हुए कुछ ही दिनों में बिजली बनाना बंद कर देते। और अब उस लिसनिंग स्टेशन को पावर देने का सिर्फ एक ही रास्ता था, न्यूक्लियर पावर। आपको यह शायद सेल्फ सुसाइड मिशन लग रहा होगा, लेकिन तब कोल्ड वॉर चल रहा था और हर देश न्यूक्लियर एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसलिए USA ने न्यूक्लियर पावर लिसनिंग डिवाइस बनाया, जिसमें 7 प्लूटोनियम कोर्स थे। बस अब इस डिवाइस को नंदा देवी पर इंस्टॉल करने का काम बाकी रह गया था। सुनने में आसान, लेकिन करने में बहुत मुश्किल। देखिए, हिमालयस को रूफ ऑफ द वर्ल्ड ऐसे नहीं कहा जाता, वो बहुत बड़े हैं, बहुत जाइंट। और अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते डग 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 डग। ऑब्वियसली उन्होंने भी यही सोचा होगा, लेकिन इतनी ऊंचाई तक हेलीकॉप्टर ले जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला था। नंदा देवी एक ऐसा पहाड़ है जो कि इनसेनली टॉल तो है ही, उसके साथ साथ वन ऑफ द स्टीपेस्ट वन भी है, और इतनी ढलान भरी जगह में लैंड करना कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हेलीकॉप्टर की आवाज से बहुत ज्यादा नॉइज भी निकलती, जिससे चाइना को पता भी लग सकता था कि पहाड़ पर कोई हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। CIA को अब इस 60 किलो की न्यूक्लियर डिवाइस को 7800 मीटर यानी करीब 8 किलोमीटर ऊपर कैरी करना होगा, वो भी चढ़ाई के दौरान। देखिए, मुश्किलें सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि नंदा देवी पहाड़ चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसमें 6500 मीटर की 12 चोटियां भी शामिल है, जो कि नंदा देवी के सराउंड एक शील्ड का काम करती हैं, जिन्हें पार करने का काम बहुत ही मशक्कत वाला होने वाला था। नंदा देवी सेंचुरी पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट ऑफ थी। एक हिसाब से यह बिल्कुल रिमोट एरिया था और काफी चैलेंजिंग भी। अगर हिस्ट्री में चलें तो इन चोटियों में कैसे घुसा जाए, इसे ही फिगर आउट करने में 100 साल से भी ज्यादा लग गए। और जब फाइनली सन 1934 में इसे कुछ ब्रिटिश आदमियों द्वारा पार कर लिया गया, तो उन्होंने इस जर्नी को नॉर्थ पोल तक पहुंचने वाली जर्नी से भी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल डिक्लेयर कर दिया था। और इतना मुश्किल सफर तय करने के बाद आप नंदा देवी के सिर्फ
बेस तक ही पहुंच सकते हो और वहां से नंदा देवी की चोटी का सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त, करीब 3000 मीटर। और नंदा देवी को क्लाइंब करने का टास्क इतना डिफिकल्ट था कि दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग थे जिनके पास नेसेसरी स्किल्स थे और इसे अटेम्प्ट करने के लिए भी लोहे का जिगरा और पिछवाड़े में दम चाहिए होगा। और दुर्भाग्य से ऐसा कोई भी बंदा CIA के लिए तो काम नहीं करता था। तो CIA ने वही किया जो उन सर्कमस्टांसेस में किया जा सकता था, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। जी हां, दुनिया के सबसे टैलेंटेड क्लाइंबर्स को हायर किया गया और एक टीम बनाई गई जिनमें से 14 लोग USA के थे और 4 जने इंडिया से। इन क्लाइंबर्स ने अपने नाम क्लाइंबिंग के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम बनाए हुए थे, लेकिन वो जितने मर्जी टैलेंटेड हो, किसी के पास भी प्लूटोनियम से डील करने का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए जिम मैकार्थी, जो कि एक जाना माना क्लाइंबर और इस टीम का टीम मेंबर था, उसे प्लूटोनियम यानी उस रेडियो एक्टिव डिवाइस को संभालने का क्रैश कोर्स कराया गया। उसे उसमें सिखाया गया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की सेफ हैंडलिंग कैसे करनी है। अब इमेजिन करो कि आप ही वो बंदे हो जो इस पहाड़ पर चढ़ सकता है और इस काम के लिए आपको CIA ने सिलेक्ट किया, वो भी टॉप सीक्रेट मिशन के नाम पर, और फिर आपके हाथ एक न्यूक्लियर डिवाइस पकड़ा दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ऑपरेशन हैट किस लेवल का क्रेजी मिशन था। जिम कार्थी ने हीरो बनने के चक्कर में तब हाँ तो कर दी, लेकिन उसकी लेटर लाइफ में उसे टेस्टिक्युलर कैंसर हो गया और वो 100% बिलीव करता है कि ये सिर्फ प्लूटोनियम रेडिएशन के संपर्क में आने का ही नतीजा था, जो कि एक मैड मिशन था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है ऑपरेशन हैट। टीम को लीड कर रहे थे विराट कोहली, टीम को लीड कर रहे थे MS धोनी, टीम को लीड कर रहे थे MS कोहली। अपनी टीम के साथ वो हेलीकॉप्टर से छुप छुपाते हुए नंदा देवी के बेस तक तो पहुंच गए। वहां तक चाइना को कोई क्लू नहीं रहता कि उन पर कोई नजर रख रहा है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था ताकि भारतीय लोगों को भी पता न चले कि कोई अमेरिकन्स इंडिया में आए थे, क्योंकि अगर कहीं से भी बात लीक होती तो चाइना ज्यादा दूर नहीं था, उसके जासूस भी वहीं उसी एरिया के आसपास हो सकते थे, और अगर चाइना को पता चल जाता तो सारा मिशन वर्थलेस हो जाता। इसी कारण इस मिशन को छुपाए रखने के लिए एक अलग स्टोरी बनाई गई, एक कवर अप स्टोरी, जिसमें कि एक केस में 60 किलो सोने की तस्करी हो रही है, और इस स्टोरी को एज ए अफवाह इस्तेमाल किया गया असली मिशन को सीक्रेट बनाए रखने के लिए। नॉट ओनली दिस, अमेरिकन्स को अपने मुखड़े पर ब्लैक लोशन लगाने को कहा गया ताकि वो इंडियन जैसे लग सके। टीम ने क्लियर वेदर को देख चढ़ाई की शुरुआत की और 1 महीने तक धीरे धीरे कर लगातार चढ़ाई करते गए, लेकिन जब वो पहाड़ की चोटी से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर ही थे कि तभी एक बहुत बड़ा तूफान उनके सामने आ जाता है, जो उस चढ़ाई को, जो कि ऑलरेडी इतनी मुश्किल थी, उसे इम्पॉसिबल बना देता है। अब आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि क्या पता कब तक और कितने दिनों तक यह स्टॉर्म चलने वाला था, और उनके पास खाने पीने की सप्लाई भी कम थी। तो टीम ने फैसला लिया कि अब वो वहां से यू टर्न ले लेंगे और नीचे बेस कैंप तक चले जाएंगे। लेकिन अब उस न्यूक्लियर पावर डिवाइस का क्या? तो उन्होंने उसे वहीं एक छोटी सी गुफा जैसी दिखने वाली जगह पर काफी मजबूती के साथ बांधकर छुपा दिया, ताकि अगली बार जब वो आए तो वो वहीं से उसे उठा ले। डिवाइस को वहीं बांधकर टीम ने मिशन को अबैंडन कर दिया और वो वापस नीचे की ओर आ गए। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताऊंगा उसे सुन आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि जब वो अगले साल वापस उसी जगह पर आए और डिवाइस की जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने उस डिवाइस को छुपाया था, तो वहां पहुंचकर उनके तोते उड़ गए, क्योंकि वो डिवाइस वहां पर नहीं था। वो डिवाइस जिसमें 7 प्लूटोनियम कोर्स थे वहां से गायब था, उसका कोई अता पता नहीं था। आने वाले सालों में वहां ढेरों सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन सब अनसक्सेसफुल रहे और आज तक उस डिवाइस का पता नहीं चल पाया। शायद अभी भी वो बर्फ में कहीं पर दबी पड़ी है। लेकिन फरवरी 2021 में आए फ्लड्स ने फिर से सरकार को चिंता में डाल दिया, क्योंकि अगर वो डिवाइस अभी भी वही है तो करोड़ों लोग खतरे में हैं। वही लोग जो गंगा के पानी पर निर्भर करते हैं। यानी शुरुआत में मैंने जिन राज्यों और शहरों का नाम बताया, वहां रहने वाले लोगों की जान अभी भी खतरे में है। कुछ रूमर्स ये भी थे कि कुछ पाकिस्तानी जासूसों को यह पता चल गया था कि वो न्यूक्लियर डिवाइस वहां पर रखा हुआ है, तो वो विंटर के दौरान वहां पहाड़ पर चढ़े और उस डिवाइस को चुराकर वो वहां से ले गए। लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि वो न्यूक्लियर डिवाइस ग्लेशियर में आई तूफानों की वजह से ही वहां बर्फ के नीचे दब गया और आज भी नंदा देवी के पहाड़ के ग्लेशियर्स में कहीं दबा पड़ा है। तो इसका मतलब शुरुआत में मैंने जो स्टोरी बताई, क्या वो सच थी? क्या वो फ्लड भी इसी न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से आए? बिल्कुल नहीं। सैटेलाइट इमेजेस से ये प्रूव हो गया था कि वो फ्लड पत्थर और ग्लेशियर के टूटने से और उसके ग्लेशियर लेक में गिरने से ही आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेवरल किलोग्राम्स ऑफ प्लूटोनियम जो कि नंदा देवी के ग्लेशियर में दफन है, वो कोई बड़ी डील नहीं है।
लेकिन आपको बता दूं कि यह एक बहुत बड़ी बात है और डेंजरस भी, क्योंकि अगर नंदा देवी के पहाड़ों से पानी बहता हुआ गंगा नदी में जाकर मिलता है, जिसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है, जिसका पानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में समाता है और जिसका पानी करीब 70 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कहीं यह रेखा ही ना मिट जाए। आई मीन अगर न्यूक्लियर रेडिएशन वाला पानी हमने किया तो कितनी भयानक दशा हमारे देश की हो सकती है, ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या अमेरिका हमारी जान की कीमत लगा सकता है? देखिए, ग्रंथों में लिखा है भविष्य में प्रलय आएगी और उस प्रलय की शुरुआत क्या नंदा देवी से होगी, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। वो न्यूक्लियर डिवाइस जहां पर भी है वहां अगले 50-60 साल तक बनी रहे, क्योंकि जो प्लूटोनियम इस डिवाइस में यूज किया गया था उसकी लाइफ करीब 100 साल बताई जा रही है। लास्ट में जाते जाते मैं यही होप करूंगा कि या तो सरकार उस डिवाइस को ढूंढ ले, नहीं तो वो डिवाइस खुद चलकर हमारी प्यास बुझा देगी। ओवर एंड आउट।